हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में बात करेंगे ईपीएस पेंशनर से यानी ईपीएफओ पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी अपडेट है। इसमें अब नए 20 लाख पेंशनर से जुड़ चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सरकार तरफ से जो पेंशन दी जाती है वो आपको यहाँ पर अभी भी जो ईपीएफओ के माध्यम से यानी ईपीएस के माध्यम 1995 के तहत आपको यहाँ पर पेंशन प्रोवाइड की जा रही है। तो ऐसे में अगर हम बात करें, यहाँ पर जो मांग की जा रही है वो पेंशन धारकों की वो 7500 रुपये न्यूनतम मांग की जा रही है। हालांकि अब आप यहाँ पर पेंशन जो है वो 50 वर्ष में भी ले सकते हैं। जो भी ईपीएफओ के कर्मचारी हैं, ईपीएफओ में काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनको पेंशन पहले ही मिलना शुरू हो जाए 60 वर्ष के पहले, जैसा कि सरकार तरफ से यहाँ पे 58 वर्ष में आपको पेंशन मिलना शुरू होती है, तो आप यहाँ पर अगर 50 वर्ष में ही पेंशन लेना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पर पेंशन ले सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ डिडक्शन होगा, कुछ कटौती होगी और कुछ इस पर आपको यहाँ पे अलग से चार्जेस देने पड़ेंगे, वो आपकी पेंशन से ही कट जाएगा। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में पूरे अपडेट के साथ जानेंगे। वीडियो को तक बने रहिएगा। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। जी, हम बात करेंगे। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने सोमवार को कहा कि ईपीएफओ पेंशन योजना के नियम बदलने पर विचार किया जा रहा है। इस तहत पीएफ खाते में जमा कुल धनराशि को पेंशन के तौर पर परिवर्तित करने का विकल्प कर्मचारियों को दिया जा सकता है। मंडाविया ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकारी कर्मचारी या बात करें कर्मचारी भविष्य निधि के तहत कर्मचारियों को ज़्यादा विकल्प दिए जाने की ज़रूरत है। यहाँ पर अभी जो पेंशन आपको मिल जा रही है वो आपको ईपीएस 1995 के तहत दी जा रही है। अब यहाँ पे जो सेक्शन में लिखा हुआ है वो आपको न्यूनतम पेंशन आपको दी जाएगी, आपको 1000 रुपये। यानी आपके फंड पर भी डिपेंड करता है कि आपको यहाँ पर पेंशन कितनी दी जाएगी, बशर्ते अभी आपको यहाँ पर पेंशन जो दी जा रही है वो आपको 1000 रुपये दी जा रही है। तो ऐसे में अगर आपका कोई प्रश्न है, आप चाहते हैं उस पर अलग से मैं वीडियो प्रोवाइड करूं, तो आप कमेंट जरूर करिएगा, उस पर भी मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बशर्ते मैं आपको यहाँ पर जो पेंशन धारकों की बात की जाए, जो नए कर्मचारी हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में अब अपना कदम रख चुके हैं, अब उनका पीएफ कट रहा है, तो इससे रिलेटेड उनको जानकारी है, ज़रूरी है कि उनको जो पेंशन मिल रही है या मिलेगी वो आपको कितनी मिलेगी। सबसे पहले पहला प्रश्न ये आपका कहता है कि कितने साल यहाँ पर नौकरी करें तब आपको पेंशन मिलेगी। तो आपको बता दें, न्यूनतम 10 साल तक लगातार आपको नौकरी करनी है, तभी आपको यहाँ पर पेंशन के आप हकदार होंगे। अगर आप 10 साल तक अगर किसी कंपनी में काम करते हैं और अपना पैसा नहीं निकालते हैं और 10 साल के बाद अपना जो पैसा होता है वो आपका पेंशन में, जो पेंशन में पैसा जाता है वो पेंशन में आपको निकाल नहीं पाएंगे 10 साल के बाद। उसके पहले अगर आप रिजाइन दे देते हैं तो उसके पहले आप 10 साल के पहले पेंशन का पैसा निकाल सकते हैं। अगर बात की जाए तो उन्होंने आगे क्या कहा, अगर कोई कर्मचारी रिटायर होने के बाद चाहता है कि उसके पीएफ खाते में जमा सारे पैसों को पेंशन फंड में परिवर्तित कर दिया जाए तो उससे ज़्यादा पेंशन मिल सकेगी। इस पर सरकार जो है गंभीरता से विचार कर रही है। आगे चलकर सभी पहलुओं पर विचार विमर्श भी किए जा रहे हैं और नियमों में बदलाव की संभावना भी जताई जा रही है। बात करें और तो यहाँ पर ईपीएफओ में अगर बात करें तो जुलाई से यानी साल 2024 के 20 लाख और नए कर्मचारी जुड़ चुके हैं। ईपीएफओ के करीब 20 लाख नए कर्मचारी जुड़े हैं। जुलाई में चालू वित्तीय वर्ष के सबसे अधिक लोगों ने नौकरी शुरू की है। लगभग 19.94 लाख ने नौकरी शुरू करने के बाद ईपीएफओ में पंजीकरण कराया है। तो साल 2024 का सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो 20 लाख नए कर्मचारी, 20 लाख नए नागरिक जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं उनका पीएफ अकाउंट एक्टिव हुआ है और यह संख्या बढ़ गई है अब, क्योंकि यहाँ पर 20 लाख लोग और इसके साथ जुड़ चुके हैं। इसके बाद बात करें तो यहाँ पर 10.52 लाख कर्मचारी ऐसे जिन्होंने पहली बार नौकरी शुरू की है। यानी सबसे पहली बात, कुछ ऐसे नागरिक हैं जो पहले काम कर रहे थे लेकिन बाद में काम छोड़ दिया था, फिर से ज्वाइन किया है, तो ऐसे में फिर से उनका अकाउंट एक्टिव हुआ है। और उसी कड़ी में अगर बात करें तो यहाँ पर 10.52 लगभग 10.5 लाख ऐसे कर्मचारी हैं जो पहली बार काम करने के लिए आए हैं और पहली बार उनका पीएफ अकाउंट ओपन किया गया है। तो ये भी सबसे बड़ी बात है और यहाँ पर संख्या बढ़ती जा रही है। अगर बात करें ईपीएफओ पोर्टल से जुड़ी दिक्कतों को लेकर पूछताछ पर यहाँ पर जो कि सवाल किए गए, तो केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ईपीएफओ पोर्टल को किसी बैंकिंग वेबसाइट की तरह बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है।
अगले 6 महीने में इसमें व्यापक सुधार दिखाई देगा। हमारी कोशिश है कि सेविंग पोर्टल की तरह, बैंक पोर्टल की तरह तर्ज पर यहाँ पर ईपीएफओ पोर्टल भी कर्मचारियों को एक ही क्लिक में सारी सेवाएं उपलब्ध हो सकें, इसके लिए पूरे सिस्टम को तैयार किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर जो नए अभी पेंशनर्स या नए जो कर्मचारी जुड़े हैं उन लोगों के लिए बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अब अगर पेंशन में कोई भी बदलाव होता है तो यहाँ पर सबसे पहले लाभ उन लोगों को ही दिया जाएगा, यानी पहली बार उनको बड़ा लाभ मिलेगा। क्योंकि जो पहले के पेंशनर्स हैं उनको तो बढ़कर मिलेगा ही, लेकिन जो नए हैं, जो नए जुड़ेंगे उनको यह सीधे ही उनको यह बड़ा लाभ मिल जाएगा। मंडाविया ने कहा कि हर नए क्षेत्रों की पहचान की जा रही है जिसमें रोजगार के अवसर तेजी से पैदा किए जा रहे हैं। इन क्षेत्रों में सेमीकंडक्टर उद्योग भी एक है जो भविष्य के लिए यहाँ पे अगर बात करें तो बड़े रोजगार पैदा कर सकते हैं। क्योंकि भारत में बड़ी जनसंख्या में कंपनियां सेमीकंडक्टर लगाने के लिए उत्साहित हैं, तो यहाँ पर अब इधर भी आपको नए काम देखने को मिल सकते हैं। अगर बात की जाए 2024 तक ही मिलेगी छूट। इस योजना के अंतर्गत यानी 2017 से 2024 के बीच इन सभी एम्प्लॉयर्स को यानी कंपनियां और फर्मों को राहत देने वाली है जो ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं करवा पाई हैं या फिर रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद सही समय पर कंट्रीब्यूशन जमा नहीं कर पाए हैं, जिनके कारण कंपनियों से जुड़े कर्मचारियों को पीएफ अकाउंट एक्टिव नहीं रह पाया है। इस माफ़ी योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाने वाली कंपनियों को राहत देकर दोबारा ईपीएफओ से जुड़ने का मौका दिया जा रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, बहुत सारे ऐसे नागरिक हैं जिन्होंने अपना कुछ फंड जो है जमा नहीं हो पाया है या उनका जो पीएफ अकाउंट है एक्टिव नहीं हो पाया है और कंट्रीब्यूशन नहीं जमा पाया। तो अब इसके लिए एक बार फिर से पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसमें फिर से आप अपना पैसा जमा कर सकते हैं और कंपनियाँ अपने एम्प्लॉय की जो बकाया धनराशि है वो भी यहाँ पर जमा कर पाएंगी। तो ये सबसे बड़ी बात है। साथ ही साथ हम बात करें अब ऐसे अपडेट की जो खास तौर पर नए यूजर्स के लिए है, नए जो कर्मचारी हैं जो प्राइवेट सेक्टर में आए हैं काम करने के लिए। तो सबसे पहले अगर आपका पीएफ अकाउंट ओपन हुआ है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको योनो या का बात करें उमंग ऐप को डाउनलोड कर लेना है, जो कि आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा इजीली। और सरकार का ये ऑफिशियल ऐप है, इसके माध्यम से आप अपने पासबुक देख सकते हैं, ठीक है, अपना केवाईसी कर सकते हैं, अपना पैसा निकालना है तो वो भी आप यहाँ से ऑनलाइन कर सकते हैं, वहाँ से पैसा भी आप निकाल सकते हैं। साथ ही साथ आपको अपना यूएनए नंबर जो है वो एक्टिवेट कर लेना है, तभी आप यहाँ पे अपनी सारी कार्रवाई कर पाएंगे, बैंक की केवाईसी कर पाएंगे, अपना आधार कार्ड पैन कार्ड अपडेट कर पाएंगे, सारा कुछ आप अपना पीएफ अकाउंट में केवाईसी कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये सारा काम कर लेते हैं तो आपको आने वाले समय में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। अगर किसी प्रकार की और नई अपडेट आती है तो मैं आपको लगातार प्रोवाइड कर रहा हूं और आगे सबसे पहले प्रोवाइड भी करूंगा। इसलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।